तो जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो कई पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट और कई पाकिस्तानी समर्थकों के द्वारा भारत के Su-30MKI के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो भारत का Su-30MKI है वो किसी भी काम का फाइटर जेट नहीं है। इसके अलावा जो भारत का Su-30MKI है वो ग्राउंड स्ट्राइक नहीं कर सकता और ज़रूरत आने पर BVR मिसाइल को भी फायर कर नहीं सकता। तो इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ और जो भारत का Su-30MKI है उसकी काबिलियत के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के डिफेंस अपडेट शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्यवाही में अपने F-60 को भेजे थे। तो F-60 ने Su-30MKI के ऊपर एमराम मिसाइल को फायर किया था, पर भारत के Su-30MKI ने उस एमराम मिसाइल को बड़ी ही आसानी से डोज कर दिया था। पर भारत के Su-30MKI ने जो F-60 है उसके ऊपर रिटर्न कोई भी BVR मिसाइल से हमला नहीं किया था। तो इसी वजह से जो पाकिस्तानी समर्थक और पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट का यह मानना है कि भारत का जो Su-30MKI है वो ज़रूरत आने पर BVR मिसाइल को भी फायर नहीं कर सकता। इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि जो भारत का Su-30MKI है वो ग्राउंड स्ट्राइक भी नहीं कर सकता है। तो हम इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं कि जो भारत की Su-30MKI की कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तानी फाइटर जेट से बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा किस वजह से भारत ने BVR मिसाइल को फायर नहीं किया था, इसी के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो जो Su-30MKI है वो ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। तो एयर सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि किसी भी दुश्मन देश की एयर स्पेस में घुस के वहाँ पे डोमिनेंस बना लेना, जिसकी वजह से जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपना काम कर सकें। तो जो Su-30MKI है उसकी टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर है और Su-30MKI की रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास है। तो Su-30MKI में दो दमदार A31 इंजन लगे हुए हैं। इसके अलावा जो Su-30MKI है वो Su-30 का इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन है। तो Su-30MKI को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइसेंस के अंडर इंडिया में ही बनाता है। तो भारतीय वायुसेना में 270 प्लस ऐसे Su-30MKI अवेलेबल है। तो जो Su-30MKI है वो बहुत ही पावरफुल और दमदार फाइटर जेट है भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या भारत के Su-30MKI की जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है वो ख़राब है। तो भारत अगर कोई भी नई मिसाइल बनाता है तो उसके टेस्ट ट्रायल Su-30MKI से ही करता है, जैसे कि ब्रह्मोस ईयर हो, सुदर्शन जैसा गाइडेड बॉम्ब हो, 100 जैसा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या रुद्रम जैसी घातक मिसाइल। उसका टेस्ट ट्रायल सिर्फ भारत के Su-30MKI से ही भारत करता है। तो जो भारत के Su-30MKI की जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है वो ख़राब होती तो क्या भारत अपने ऐसे घातक हथियारों का टेस्ट ट्रायल Su-30MKI के साथ क्यों करता। तो जो Su-30MKI की एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी वजह से भारत किसी भी नए मिसाइल या किसी भी नए बॉम्ब का टेस्ट ट्रायल अपने Su-30MKI से ही करता है। तो जो Su-30M की एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो अब हम वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों भारत के Su-30MKI ने पाकिस्तानी F-16 को लॉक नहीं कर पाया और अपनी BVR मिसाइल से मार नहीं पाया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो पाकिस्तानी F-16 था वो 30 से लेकर 35,000 फीट की हाइट पे था और जो भारत का Su-30MKI था वो 10 से लेकर 15,000 फीट की हाइट पे था। तो जो हाइट का एडवांटेज है वो पाकिस्तानी F-60 को मिला और इसी वजह से भारत का जो Su-30MKI है वो पाकिस्तानी F-60 को लॉक नहीं कर पाए। इसके अलावा जो पाकिस्तानी F-60 है उसने भारत के Su-30MKI के ऊपर BVR रेंज की एमराम मिसाइल को फायर किया। तो जो भारत का Su-30MKI के दमदार जेमर और मनोवर कैपेबिलिटी की वजह से उसने एमराम मिसाइल को बड़ी ही आसानी से डोज कर दिया। तो इस फाइटर जेट के एंगेजमेंट के दौरान भारतीय Su-30MKI के पायलट का पूरा ध्यान पाकिस्तानी F-60 द्वारा छोड़े गए एमराम मिसाइल से बचने में था। तो अगर भारतीय Su-30MKI और पाकिस्तान का F-60 सेम हाइट पे होता तो Su-30MKI बड़ी ही आसानी से F-60 को मार गिराता। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।